नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्यों कुंडली के तीसरे घर की रेमेडीज़ आसानी से नहीं हो पाती, क्यों अपने आप में ये बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल हाउस है। कुंडली में तीसरा घर कई दफ़ा अहमियत इसको बिल्कुल नहीं दी जाती और कई दफ़ा दी जाती है। ये कंट्रोवर्शियल इतना ज़्यादा है कि इसकी रेमेडीज़ अक्सर कभी काम करती हैं, कभी नहीं करती, क्योंकि ये पूरा घर, तीसरा घर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। यही एक घर अपने आप में ऐसा है जो खाली आपके कुछ भी करने से चेंज होगा, ये ज़रूरी नहीं है, पर डिपेंडेंट है ये सामने वाले के ऊपर भी। तीसरे घर की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे भाई बहनों को, हमारे सामाजिक मित्रों को, हमारे पड़ोसियों को। तो जब भी आपके रिलेशन ख़राब हैं, अगर आपके अपने भाई बहनों से, सगे भाई बहनों से, कज़न से, आपके सामाजिक मित्रों से झगड़े हैं, आपके पड़ोसियों से नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं आपकी कुंडली का तीसरा घर अफेक्टेड है नेगेटिवली। अब होता क्या है कि मैक्सिमम लोगों का ये घर ख़राब होता है, क्योंकि ये बहुत कम देखने को मिलता है कि आपके रिलेशन अच्छे आपके भाई बहनों से भी हैं, सामाजिक मित्रों से भी हैं, कज़न्स से भी हैं, पड़ोसियों से भी हैं, किसी के साथ आपका मतभेद नहीं है। ये दिस इज़ वेरी रेयर कि ऐसे कोई लोग होंगे। किसी ना किसी का अपने अगर भाई बहनों से झगड़ा नहीं होगा तो चाचा ताऊ के बच्चों से होगा, या यार दोस्तों से हो जाएगा, या सामाजिक मित्रों से, काम धंधे वाले सामाजिक मित्र, वैसे जो समाज के मित्र हैं उनसे कोई अनबन हो सकती है, या पड़ोसी से झगड़ा होना तो बहुत कॉमन है। तो ये जब तीनों चीज़ें, तीनों कैटेगरी के लोग इसके अंदर आ जाते हैं, तो बहुत हद तक मैटर करता है कि हम अपने व्यवहार को इस तरीके से कंडीशन करें कि हम उन तीनों के साथ एक बैलेंस बना सकें, जो अपने आप में एक टफेस्ट चीज़ है। टफेस्ट क्यों है? क्योंकि 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि आपका बिहेवियर गंदा नहीं है, सामने वाले का बुरा है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, पर हर कोई अपने आप को सही ठहराएगा। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि हाँ मेरा बिहेवियर ख़राब था, वो कहेगा मेरा बिहेवियर अच्छा था, सामने वाले का ख़राब था। सपोज़ वो मान लेते हैं कि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, पर आप एक हद तक अपने भाई बहनों का बिहेवियर चेंज कर सकते हो, या एक हद तक अपने पड़ोसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हो आपके प्रति, कि वो क्या सोच रखते हैं, या आपके सामाजिक मित्रों के प्रति। अब जो पड़ोसी है उससे आपका पाला रोज़ पड़ना है, बराबर ही मकान है। भाई बहन अगर उनकी शादी ब्याह हो गए हैं, वो अलग अलग रह रहे हैं, तो एक डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, पर अगर आप एक छत के नीचे रह रहे हैं तो पाला रोज़ पड़ना है। सामाजिक मित्र हैं, कभी पाला पड़ना है, पार्क जा रहे हैं मिल गया, वैसे फ़ोन कॉल कर ली, या वैसे किसी फंक्शन में मिल गए तो मिल गए। अब इन तीनों के साथ तालमेल कैसे बिगड़ता है, किन बातों पे बिगड़ता है? सबसे पहला तालमेल भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी को लेके बिगड़ता है और पैसे को लेके बिगड़ता है। मंगल इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जिसके कारण आपके रिलेशन बिगड़ जाते हैं। सामाजिक मित्रों से भी पैसे को लेके चीज़ें बिगड़ती हैं। दोस्त को उधार दिया, उसने पैसा वापस नहीं किया, या किसी से कोई सामान लिया, आपने पैसा नहीं दिया, या किसी डील में डिस्प्यूट हो गया, या पार्टनरशिप आपकी ख़राब हो गई। अब बात आती है पड़ोसियों की। पड़ोसी से भी लेन देन हो जाता है, उसने अपनी किसी परेशानी में आपसे कुछ पैसे लिए, या आपसे कोई मदद ली, या उसने आपकी ज़मीन दबा ली अपना प्लास्टर करने के लिए, या उसके घर से बहुत शोर आता है, या कोई बॉल आ जाती है, या कोई छोटे छोटे डिस्प्यूट होते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल जो है, इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है इन तीनों कैटेगरी के लोगों को कंट्रोल करने की। अब बुध का एक घर है, तीसरा घर। क्या ये चाहता है? ये चाहता है कि आप अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से, अपने कम्युनिकेशन से, अपनी बातचीत से एक समझदार व्यक्ति की तरह इन तीनों को ही टैकल करना सीख लो। चाहे आपके रिश्तेदार गंदे हैं, आपके भाई बहन धोखेबाज हैं, उन्होंने आपकी प्रॉपर्टी खा ली, पैसा खा लिया, या बिज़नेस खा लिया,
या सामाजिक मित्र ने ऐसा कर दिया या पड़ोसी आपका बुरा है, तो भी अपनी चालाकी से, समझदारी से उनसे कम्युनिकेशन में कभी भी गलत बात मत करो, कभी भी गाली गलौच मत करो, कभी भी मारने की धमकी मत दो, कभी भी हाथापाई मत करो। बेसिकली आपको मंगल का यूज़ नहीं करना है। मंगल और बुध शत्रु होते हैं। अगर आप मंगल की क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाओगे तो ऑटोमेटिकली ये बुध का घर है, मंगल और बुध शत्रु हैं, मंगल बद का योग बनेगा और आपके रिलेशन आपके भाई बहनों से, आपके रिश्तेदारों से, आपके सामाजिक मित्रों से, आपके पड़ोसी से ख़त्म हो जाएंगे, बहुत बुरे वाले हो जाएंगे। ये कह लीजिए कि दुश्मनी शुरू हो जाएगी। और आम तौर पर ऐसा होता है, लोग भाइयों की बहुएं आ गई, बहनें भी आ गई, उसके बाद इतने गंदे झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी और पैसे के, जिसकी हद नहीं है, हर हद पार हो जाती है। गाली गलौज, हाथापाई सब कुछ हो जाता है, पड़ोसियों में हो जाती है, सामाजिक मित्रों में हो जाती है, चाचा ताऊ के लड़कों के साथ हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा आपने मंगल का एक नेगेटिव वे में यूज़ किया कि आपके रिलेशन ख़त्म हो गए, बेकार हो गए, ख़राब हो गए। अगर यहीं आप बुध का यूज़ करते, बुध के ही घर के लिए, और चतुराई से, चालाकी से, प्यार से उनसे रिलेशन बना के रखते। देखो, जो बाहरी आदमी होता है, चाहे उसने, जो समझदार व्यक्ति होता है ना, अगर आपका कोई भी बैड एक्सपीरियंस रहा किसी के भी साथ, तो वो इस चीज़ को मन में रखता है। उस एक्सपीरियंस को झेलने के बाद आगे उस इंसान से कोई सरोकार नहीं लगता। तब भी अगर वो इंसान उससे मिलता है तो हाय हेलो करता है, हालचाल पूछता है, अच्छे से ग्रीट करता है। पर जहाँ बात आती है साथ में बिज़नेस करने की, या उठने बैठने की, या टाइम स्पेंड करने की, या कोई बात आपस में आदान प्रदान की, वो नहीं करता। तो एक साइलेंट वे में, इग्नोरेंस से वो इस इंसान को रिजेक्ट कर देता है कि तुझे मैंने अपनी लाइफ से रिजेक्ट कर दिया है, बिना बोले। किसी को इग्नोर करना एक सबसे बड़ा हथियार है कि आप उसके फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे ज़्यादा, आप ज़्यादा उससे बातचीत नहीं कर रहे, आप ज़्यादा उससे कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, आप उसको ना गाली दो, ना उससे झगड़ा करो, ना मारपीट करो, कुछ मत करो। आप बस उसको अपनी ज़िंदगी से खुद से ही दूर कर दो। जस्ट इग्नोर हिम कि आपका कोई उससे लेना देना नहीं। अगर वो सामने कोई मिल जाए, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हो, ठीक हो, अच्छे से ग्रीट करो, ताकि उस इंसान को ये रियलाइज़ हो कि उसने कितना अच्छा रिलेशन खो दिया, कितने अच्छे व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से खो दिया। ये एक सबसे बड़ा तरीका है बुध का, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि इस तरीके के लोग आपको हज़ारों मिलेंगे। आप कसम खा किस किस से झगड़ोगे आप एक जगह पड़ोसी गंदा है, आप छोड़ के दूसरी जगह जाओगे, वहाँ उससे उसका भी बाप निकलेगा पड़ोसी, और भी गंदेपने में। रिश्तेदारों से चलो आपसे बातचीत बंद कर दी, सामाजिक मित्र ऐसे मिल जाएंगे। भाई बहनों से बात नहीं कर रहे, बाहर किसी और से करोगे, वो धोखा दे देगा। तो धोखा देने वाले, बेवकूफ़ बनाने वाले, आपको विश्वास को तोड़ने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप बुध की इस क्वालिटी को समझो। बुध किसी से दुश्मनी नहीं करता। बुद्धि क्यों है, बुद्धि का उपयोग करता है बुध, कि मुझे पता लग गया कि ये इंसान ठीक नहीं है, मेरा एक बैड एक्सपीरियंस हो गया इसके साथ, अब आगे मैंने वो मौका देना ही नहीं इसको कि ये दोबारा उस एक्सपीरियंस को रिपीट करे। तो आगे आप मूव ऑन करें, आपने उससे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं रखा। एंड बिलीव मी, इतनी ज़्यादा आपकी तरक्की होगी ऐसा करने से, इतनी ज़्यादा, क्योंकि थर्ड हाउस आपका स्किल्स का भी होता है, आपकी ये कह लीजिए अपॉर्चुनिटीज़ का भी होता है। मैक्सिमम लोग कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को और स्किल्स को ख़त्म कर देते हैं, वो अपने मंगल को, अपने शनि को और अपने केतु को एक्टिवेट कर देते हैं, हिंसा करके, झगड़ा करके, गाली गलौज करके, हाथापाई करके। और जब ये 3 ग्रह एक्टिवेट होते हैं तो बुध खराब हो जाते हैं, तीसरा घर आपका बिगड़ जाता है। और जब रिलेशन बिगड़ते हैं रिश्तेदारों के साथ, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, तो वो बहुत लंबे नेगेटिव एक्सटेंट तक जाते हैं और फिर उसका अंजाम आपको भी भुगतना पड़ता है, उनको भी भुगतना पड़ता है। सपोज़ मान लेते हैं, अब आप कहोगे कि ये तो हमारी बात आपने कर दी, हो सकता है सामने वाले का तीसरे घर खराब हो,
या वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करे, वो अपने मंगल को एक्टिवेट कर रहा हो आपसे झगड़ा करके, या वो आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा हो। जब आप एक पर्टिकुलर व्यवहार को कंटिन्यू रखते हैं तो सामने वाला उसको ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं रख सकता। अगर आप आराम से बात कर रहे हैं तो सामने वाले को भी देर सवेर आराम से बात करनी पड़ेगी। सुनने में आपको बात बुकिश लग सकती है, बट इन रियलिटी अगर आप जीवन में बड़े आदमी बनना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो जितना ज़्यादा आप झगड़े से दूर रहोगे आप कामयाब होगे। जो भी ये लोग झगड़ा करते हैं, रिश्तेदारी में झगड़ा चल रहा है, पड़ोसियों में चल रहा है, भाई बहनों में चल रहा है, आप देखेंगे ये कभी भी ये लोग बहुत बड़े कामयाब लोग नहीं बन पाते। इनके जीवन में अशांति रहती है, दुख रहता है, कलेश रहता है, गिल्ट रहती है, दर्द रहता है, रातों को इनको नींद नहीं आती। ये बाहर दिखावे के लिए कुछ भी कर दें कि हम ये हैं वो हैं, पर इनकी ज़िंदगी कभी भी इनको वो नहीं दे सकती जिसकी ये कल्पना करते हैं। कोई अपने सपने थोड़ी आपको बताएगा कि मैं क्या सोचता हूँ या क्या सोचती हूँ। वो चीज़ इन्हें कभी भी हासिल नहीं हो पाती, और ये वक्त का तमाचा होता है इनके ऊपर कि तुमने अपने व्यवहार को गंदा रखा तो लो तुम्हारे जीवन की जो अहम अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो ड्रीम्स थी, तुम्हारे सपने थे, वो कभी पूरे होंगे ही नहीं। तो इस बात को समझिए, आपको अपने तीसरे घर को अच्छा रखना है, अपना व्यवहार अच्छा रखना है, अपनी बुद्ध की चालाकी से। पड़ोसियों के साथ भी मीठा बोलिए, रिश्तेदारों के साथ भी मीठा बोलिए, भाई बहनों के साथ भी मीठा बोलिए, सामाजिक मित्रों के साथ भी मीठा बोलिए। अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे से उनको ग्रीट कीजिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि आप उनको बेस्ट ट्रीटमेंट दो। वो आपके पास आए, आओ भगत उनकी करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो। आप कभी भी उनसे मिलो, अच्छे से ग्रीट उनको करो, प्यार से उनसे बात करो, तमीज़ से बात करो। एंड अगर आपको लगता है कि वो इस लायक नहीं है या आपका कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा उनके साथ, तो आप उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दो। जब सामने वाला देखेगा कि आपने तो उसको कम्प्लीटली बुला ही दिया अपनी ज़िंदगी से, तब उसको भी एक रियलाइजेशन स्टेट उसके अंदर भी आएगी कि मेरे व्यवहार के कारण ऐसा शायद हुआ। हम क्या करते हैं, शनि को एक्टिवेट कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, अपने बड़े भाई से झगड़ा कर लिया, बाप समान भाई से झगड़ा कर लिया, बाप से झगड़ा कर लिया, या अपने बाहर लोगों से झगड़ा कर लिया, या केतु को एक्टिवेट कर लेते हैं, मार पिटाई कर ली, मंगल एक्टिवेट कर लेते हैं, मार पिटाई गाली गलौज कर ली, बुध को भी नेगेटिव कर देते हैं, गाली गलौज से बुध भी नेगेटिव होता है, माँ बहन की गालियाँ देने से भी नेगेटिव होता है, आपकी आशीर्वाद देने की पावर ख़त्म होने लगती है जब आप रेगुलरली गाली देते हैं। अगर आप माँ बहन की गालियाँ रोज़ कहते हो, किसी से भी करते हो, आपकी आशीर्वाद देने की, आशीष देने की पावर ख़त्म होने लगेगी। फिर आप अगर अपने बच्चों को भी आशीष देते हो कि तू लंबी आयु हो, या तेरे को ये फ़ायदा हो, या तेरे सदा सुखी रहो एंड ऑल, वो कभी पूरा नहीं होगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। क्योंकि हम जो भी बोलते हैं अच्छा, उसको वैलिडेशन भी ईश्वर देते हैं, कुदरत देती है कि हाँ तुमने ऐसे कर्म किए हैं कि तुम्हारी की बोली हुई बात को हम तथास्तु करेंगे। पर अगर आप अपनी जीवा को पॉल्यूट करते हो, बुध को नेगेटिव करते हो, और मंगल केतु और शनि को एक्टिवेट करते हो, मंगल केतु शनि का नेगेटिव रूप होता है कि आप झगड़ा कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली बुध उसके विपरीत हैं, बुध के शत्रु हैं ये तीनों ग्रह। और होगा क्या कि फिर आपकी बोली हुई दुआ भी आपके अपने बच्चों के लिए कबूल नहीं होगी। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को कहता हूँ कि शुरुआत से यंगस्टर्स स्कूल से, कॉलेज से माँ बहन की गालियाँ सीख जाते हैं। बहन की बीसी तो इतने बोलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, खुश होकर बोलते हैं, जैसे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा गर्व हो रहा है, बड़ा कूल लग रहा है। पर जितनी बारी भी आप इसको बोल रहे हो, आप डायरेक्ट अपने बुध को टारगेट कर रहे हो। बहन, बेटी, बुआ, मासी बुध होते हैं, और आप बहन की गाली किसी को भी दे रहे हो, किसी की भी बहन के लिए दे रहे हो, या माँ की गाली दे रहे हो, ऑटोमेटिकली बुध आपके इतने नेगेटिव हो जाएंगे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बनेंगी ही बनेंगी, आज नहीं तो कल। और बहुत सी आपके लाइफ के अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ आपसे छिन जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपका माइंड सेट होगा कि मैंने मेहनत की, मेरे को तो यहीं तक मिलना था, पर हो सकता है कुदरत ने आपको इससे 10 गुना देना था।
ऑटोमेटिकली आप वहाँ से स्क्वीज़ होके 100 से स्क्वीज़ होके आप 1 पे आ गए। आपको 1 से 10 मिला और आप 10 में राज़ी हो रहे हो कि भाई मुझे तो 10 मिल गया, पर आपको 100 मिलना था। आपको ये बात पता ही नहीं है और लगातार आपने अपनी कम्युनिकेशन को ख़राब किया, अपनी लैंग्वेज को ख़राब किया, अपने व्यवहार को ख़राब किया और आप डाउन आते चले गए। तो अगर आप अपना कम्युनिकेशन अपनी तरफ से अच्छा रखते हैं तो आपके यही तीसरा घर आपको बहुत फलित होगा, बहुत फ़ायदा देगा, बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। क्योंकि जब आपकी तरफ से रिलेशन अच्छे हैं तो कहीं न कहीं इसका एक बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपके दुश्मन भी आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करने पे विवश हो जाएँगे। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स थर्ड हाउस को इम्पोर्टेंस इसीलिए नहीं देते क्योंकि लोग इस चीज़ को नहीं सुधार सकते। वो अपने रिलेशन अपने भाई बहनों से, चाचा ताऊ के बच्चों से नहीं सुधार सकते, पड़ोसियों से नहीं सुधार सकते, सामाजिक मित्रों से नहीं सुधार सकते। और इसीलिए मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स इसको गिव अप कर देते हैं कि इस ग्रह को इम्पोर्टेंस देने की नीड नहीं है, जबकि इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, हाउ यू बिहेव विद पीपल, कैसे आप बर्ताव करते हो, इस पे आपका पूरा लाइफ का वर्क अपॉर्चुनिटीज़ सब कुछ डिपेंडेंट होता है। पर आज के टाइम में हमारा माइंडसेट क्या है, मुझे क्या परवाह है, 2 पैसे आ रहे हैं, 4 पैसे आ रहे हैं, घर में गाड़ी है, घर है, किसी के साथ कैसा ही व्यवहार कर दो, मुझे क्या लेना देना। तो कोई भी इंसान आज के टाइम में रिलेशन बना के नहीं चलना चाहता और वो सोच रहा है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ना है। पर अगर आप रिलेशन बना के चलो तो आप बहुत ऊंची मतलब लाइफ में हाइट्स को पा सकते हो। ये बात आप नहीं समझ पा रहे। इतने क्लाइंट्स मेरे पास हैं जिनसे मैं बात करता हूँ एंड बहुत से ऐसे हैं, दे आर वेरी वेरी वेल्दी एंड द वे दे टॉक, इतने एटिकेट से वो बात करते हैं कि जब भी कंसल्टेशन भी होती है कि जिस तरीके से वो बात करते हैं मन करता है कि सुनते ही जाओ। हालांकि वो हेल्प के लिए कॉल कर रहे हैं बट द वे दे टॉक अमेजिंग एंड लिटरली मैंने लोगों को देखा है कि कुछ लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि चाहे उनका सर्वेंट हो, चाहे मेड हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, जिस तरीके से वो उनको डील करते हैं, जितने प्यार से एटिकेट से उनसे बात करते हैं, इज्जत दे के, दुश्मन भी 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाए कि अरे ये इंसान तो गलत नहीं है। तो अपनी पर्सनैलिटी आपको ऐसी बनानी पड़ेगी। इट इज़ हार्ड, इट इज़ नॉट ईजी। प्रोवोकेशन आपको हर जगह से मिलेगी। सामने से गाली आ रही है तो मन करेगा पलट के गाली देने को, सामने से एलिगेशन आ रहा है तो पलट करेगा बदले में एलिगेशन देने को। बट अगर आप संयम से, पानी पी के, तरीके से, ध्यान से किसी भी सिचुएशन को टैकल करोगे, आपको लाइफ में बहुत तरक्की मिलेगी। एंड सबसे बेस्ट है, आगे लाइफ में उन लोगों से कोई सरोकार मत रखो, उनसे ज़्यादा आप कम्युनिकेशन मत रखो ताकि उनकी नेगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट ना करे। तो थर्ड हाउस अपने आप में एक ऐसा हाउस है जो हमारे खुद के बिहेवियर से चेंज हो सकता है, चाहे इसमें भले ही कोई नेगेटिव ग्रह बैठा हो। अब मंगल बैठ जाते हैं तो मंगल और बुध शत्रु हैं, मंगल बद ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली लोगों के व्यवहार ऐसा होता है, भाई बहनों से गाली गलौज, झगड़ा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, आपातूपी, नहीं ये मेरा है, तूने क्या किया, ये वो। अगर उसी में आप थोड़े से मीठे बन जाओ, प्यार से चीज़ों को टैकल करो, यही मंगल बद होते हुए भी आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी। शनि है, आपके रिलेशन आपके वर्कमेट्स के साथ अगर आप ख़राब कर रहे हो, बॉस के साथ ख़राब कर रहे हो, जो आपके नीचे काम करते हैं उनके साथ ख़राब कर रहे हो, सामाजिक मित्रों के साथ ख़राब कर रहे हो, आप एब्यूज़िव हो रहे हो, ओवर फ्रैंक हो रहे हो, तो रिलेशन ख़राब होंगे। और यही आप पॉलिश्ड वे में कोई भी बात कह रहे हो, रिलेशन ठीक होंगे। अब बहुत लोग होते हैं ऐसे, घर में पड़े रहते हैं आलस में, कोई काम नहीं करते, घर के बाकी फैमिली मेम्बर कर रहे हैं, एक घर में लड़का है या लड़की है, पड़े हैं बस बिस्तर तोड़ रहे हैं, लेट उठ रहे हैं 12 बजे, फिर उसके बाद खाना खा रहे हैं एंड फिर उसके बाद अपने बैठ के नेटफ्लिक्स देख लिया, इधर उधर अपने मूवीज़ देख ली, दिन पार कर लिया, शाम को घूम आए यार दोस्तों के साथ, फिर आके पड़ गए खाने के लिए। कुछ घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो बाकी भाई बहनों से उनका क्वैश और झगड़ा अक्सर होता है कि मैं काम करती हूँ तू नहीं करता, या मैं करता हूँ तू क्यों नहीं कराता या कराती।
एंड वो लोग अपने शनि को नेगेटिवली एक्टिवेट करते हैं, वो बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते भाई बहनों का। तो जब आप ऐसे नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली रिलेशन बिगड़ेंगे। अब बहुत से ऐसे पड़ोसी हैं, अपनी प्रभुसत्ता गली में बनाने के लिए दूसरे पड़ोसियों से झगड़ा करते हैं। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, रेजिडेंट वेलफेयर के प्रेसिडेंट बन गए तो और चौड़ में आ जाते हैं कि चल इसको तंग कर, उसको तंग कर। लिटरली मैंने इतने, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कॉल पे यही बताते हैं पड़ोसियों ने तंग कर रखा है। कभी उनका बच्चा बॉल मार देता है, कभी वो कुछ कर देते हैं, तो जानबूझ के परेशानी करने के लिए। तो इन लोगों के तो ऑलरेडी थर्ड हाउस पॉल्यूटेड है, नेगेटिव है। और आप खुद ये चीज़ रियलाइज़ करना, ये लोग वहीं हैं जहाँ 20 साल पहले थे। जब से आपने मकान बनाया है, ये वहीं क्यों सड़ रहे हैं? क्यों, अगर ये बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत वेलबींग कर रहे हैं, ये क्यों और बेटर जगह पे नहीं जा पा रहे? बिकॉज ऑफ देयर कर्मा, क्योंकि वो उतने में ही उन्हें लग रहा है उन्होंने बहुत अचीव कर लिया। पर अगर ये अपने रिलेशन ठीक रखते, अपने बिहेवियर को अच्छा रखते, तो ये और भी अचीव कर सकते थे। बिकॉज ये अपनी पूरी एनर्जी को डिस्ट्रक्शन में, झगड़े में लगा रहे हैं, जिसको ये कंस्ट्रक्शन में, अपने खुद के व्यक्तित्व को बढ़ाने में और अपनी तरक्की में लगा सकते थे। तो ये भी एक बुद्ध की कला होती है कि आप उतना बोलिए जितने की नीड है, अदरवाइज़ मत बोलिए। और जिससे भी बोलिए अच्छा बोलिए, ऑटोमेटिकली आपके बुद्ध आपको फ़ायदा देंगे। जैसे सिंगर्स होते हैं ना, बहुत कम बोलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जो आवाज़ है उसको बहुत प्रिजर्व रखना होता है। एंड जब गाते हैं तो दुनिया उनकी दीवानी हो जाती है। व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी सिंगर का बिहेवियर कैसा है नहीं जानते, पर उनकी आवाज़ से हम उनको लाइक करना शुरू कर देते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, व्यवहार बहुत अच्छा होता है, तो उनके व्यवहार से उनकी प्रसिद्धि होती है। जैसे अगर आप मदर टेरेसा की बात करें, और लिटरली बहुत ऐसे आपको सेलिब्रिटीज़ मिलेंगे, लोग मिलेंगे जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। ऑटोमेटिकली आप क्या कहोगे, ये कितने डाउन टू अर्थ है, इनका बिहेवियर कितना अच्छा है, इतने ऊंचे मकाम पे पहुंच के भी हर एक को कितना अच्छा ट्रीट करते हैं। तो वो जो बिहेवियर है उसने एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ा आपके माइंड में कि आप भुला नहीं पाए उस व्यक्ति को। तो इसीलिए अपने बिहेवियर को अच्छा कीजिए, चाहे आपके भाई बहन हैं, चाहे चाचा ताऊ के बच्चे हैं, चाहे सामाजिक मित्र हैं, चाहे पड़ोसी हैं। अगर बॉल आती है, अपने घर में थोड़ा सा शेड लगवा लीजिए, बॉल ना आए, कैमरे लगवा लीजिए, जिससे एटलीस्ट उनको भी ये आँख हो जाए कि अगर आपके यहाँ पे कोई नुकसान होता है तो दे हैव द प्रूफ। तो थोड़ा आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी आप पे ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको बॉदर नहीं करेंगी। तो थर्ड हाउस का ये आज खेल था, जो जिस तरीके से काम करता है, कम्प्लीटली बुध का ग्रह है, बुध का घर है, सॉरी। एंड अगर इसमें कोई और प्लैनेट्स आ जाते हैं तो डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। मेनली शनि, केतु और मंगल प्रॉब्लम पैदा करते हैं। चंद्र के साथ ये न्यूट्रल रहता है, ज़्यादा खराबी नहीं करता। गुरु के साथ भी ये कह लीजिए कि एक चलने वाली स्थिति हो जाती है। शुक्र और बुध अगर खुद आ जाते हैं तो स्थितियाँ बहुत अच्छी रहती हैं। सूर्य के साथ भी स्थितियाँ बहुत अच्छी रहती हैं। सिर्फ जो मेन 3 ग्रह हैं, यानी कि केतु, शनि और मंगल, ये बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। तो अगर ये आपके थर्ड हाउस में है तो यू नीड टू रियली फोकस ऑन योर बिहेवियर। और जितना ज़्यादा आप क्वेरल से, झगड़े से दूर रहेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप कुंडली की कंसल्टेशन चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं फ़ोन पे आपको आपकी कुंडली के आप 3 सवाल पूछेंगे, मैं उनकी रेमेडीज़ आपको बता दूंगा। एंड आप मुझसे अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। उसमें तो मैं बहुत सारी रेमेडीज़ दूंगा आपको, वो भी आप जब उपाय करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। संपर्क करने के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।